मेवाड़ का ऐसा कोई चप्पा नहीं था जिस पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के घोड़ों की टाप न पड़ी हो। महाराणा प्रताप अपने शत्रुओं के लिए उस भयानक काल के समान थे जो मुगलों की सेना को टिड्डी दल की तरह मसल डालते थे तथा हजारों मुगल सैनिकों के बीच घुसकर अपने खास दुश्मन का सर काट देते थे। यही कारण था कि हिंदुस्तान का मालिक होने का दम रखने वाला अकबर कभी गहरी नींद में नहीं सोता था। हर समय उसे यह भय सताता था कि कौन जाने कब महाराणा प्रताप कहीं से प्रकट हो जाए और उसका गला काट दे। महाराणा प्रताप के भय से मुगलों की सेना कभी भी खुले में गहरा नहीं डालती थी। मुगल सेना हर समय पशुओं, चकड़ों और कांटों की बाढ़ के पीछे छिपकर रहती थी। ऐसे प्रबल प्रतापी एवं यशस्वी महाराणा प्रताप कभी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के किले में नहीं जा सके। वह किला जो महाराणाओं के आन बान और शान था, महाराणा प्रताप के घोड़ों की टापों को सुनने के लिए तरसता ही रह गया। है तो यह हैरान कर देने वाली बात, किंतु इतिहास इस बात का गवाह है। यह कहानी खानवा के मैदान से आरंभ होती है जब ईस्वी 1527 में समरकंद और खुरासान से आए बाबर ने चित्तौड़ के महाराणा सांगा को पराजित कर दिया। इस युद्ध में उत्तर भारत के कई राजा महाराजा एवं राजकुमार रणखेत रहे। इस कारण मेवाड़ की रक्षा पंक्ति कमजोर हो गई। सांगा के बाद उनके पुत्र विक्रम सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे, किंतु वह एक अयोग्य और कमजोर राजा सिद्ध हुए। वह राज्य की खोई हुई शक्ति को पुनः संचित नहीं कर सके। चित्तौड़ की कमजोरी का लाभ उठाकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ दुर्ग को जलाकर राख कर दिया। इस प्रकार चित्तौड़ लगभग निष्प्रभ और शक्तिहीन हो गया। चित्तौड़ की सेना लगभग नष्ट हो गई। दुर्भाग्य से स्वर्गीय महाराणा सांगा के दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रम सिंह की हत्या कर दी और स्वयं महाराणा की गद्दी पर जा बैठा। बनवीर तो स्वर्गीय महाराणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह की भी हत्या कर देना चाहता था, किंतु धाय माता पन्ना ने राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की और उन्हें कुंभलगढ़ के किलेदार महाजन आसादेपुरा ने मेवाड़ के विश्वस्त सामंतों को एकत्रित करके उदय सिंह को मेवाड़ का महाराणा बनवाया। बनवीर एवं उदय सिंह के बीच हुए संघर्ष में मेवाड़ की शक्ति और भी क्षीण हो गई। अब चित्तौड़ इतना कमजोर हो चुका था कि मुगल बादशाह अकबर चित्तौड़ दुर्ग को हड़पने की नीयत से विशाल सेना लेकर चित्तौड़ आया। मेवाड़ के सामंतों ने महाराणा उदय सिंह को मेवाड़ की कठिन घाटियों में भेज दिया और जयमल मेड़तिया तथा फत्ता सिंह के नेतृत्व में दुर्ग की मोर्चाबंदी की। अकबर की विशाल सेना के सामने चित्तौड़ का टिके रहना बहुत कठिन था, किंतु हिंदू वीरों के सामने अकबर की दाल आसानी से गलने वाली नहीं थी। इसलिए अकबर ने अपने सैकड़ों सैनिकों की बलि देकर दुर्ग की नींवों में बारूद भरवा दी। जब बारूद में विस्फोट किया गया तो किले की दीवार उड़ गई। राजपूत सैनिकों ने इस दीवार की मरम्मत करके मुगलों को किले में घुसने से रोक दिया, किंतु इस दौरान दुर्गपति जयमल राठौड़ की टांग में अकबर की बंदूक से निकली गोली लग गई। जयमल ने अगले दिन सुबह केसरिया करने का निश्चय किया, जिसमें राजपूत सिपाही केसरिया कपड़े पहनकर मुंह में तुलसी दल रखकर किले के बाहर निकलकर युद्ध करते थे। दुर्ग में स्थित रानियों एवं राजकुमारियों ने स्वर्गीय महाराणा सांगा की रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया। अगले दिन किले के दरवाजे खोल दिए गए और समस्त हिंदू सैनिक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार चित्तौड़ का किला महाराणाओं के हाथ से निकल गया। महाराणा उदय सिंह ने बहुत पहले ही भाप लिया था कि अब चित्तौड़ में रहकर मेवाड़ की रक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने दुर्गम पहाड़ों के बीच अपने लिए एक नई राजधानी का निर्माण करवाना आरंभ किया था, जिसे उदयपुर कहा जाता है। चित्तौड़ हाथ से निकल जाने के बाद महाराणा उदय सिंह अपनी इसी नई राजधानी में रहने लगे। जब 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र प्रताप सिंह के स्थान पर अपनी प्रिय रानी भटियाणी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
मेवाड़ी सरदारों ने स्वर्गीय महाराणा उदय सिंह के इस निर्णय को मानने से मना कर दिया। वे जानते थे कि अकबर जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध करने के लिए मेवाड़ को वीर प्रताप सिंह की आवश्यकता है, न कि जगमाल जैसे राज्य लोलुप राजकुमार की। जिस प्रकार मेवाड़ी सरदारों ने एक दिन बनवीर को हटाकर उदय सिंह को महाराणा बनवाया था, उसी प्रकार उन्होंने जगमाल के स्थान पर प्रताप सिंह को महाराणा बनाया। महाराणा प्रताप ने राजसी महलों से युक्त उदयपुर को अपनी राजधानी बनाने के स्थान पर गोगुंदा की पहाड़ियों को अपनी राजधानी बनाया, ताकि वे अपने पूर्वजों के बनाए हुए चित्तौड़ दुर्ग को फिर से पाने की तैयारी कर सके। दुर्भाग्य से उन दिनों आमेर के कछवाहे अकबर के सबसे बड़े सहायक बने हुए थे। अकबर की सेवा स्वीकार करने से पहले ये कछवाहे चित्तौड़ के महाराणाओं के अधीन हुआ करते थे। अकबर ने आमेर के राजकुमार मानसिंह को महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में दोनों पक्षों में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप ने मानसिंह की सेना में कसकर मार लगाई। महाराणा ने मानसिंह के ऊपर अपने भाले से वार किया, किंतु मानसिंह ने हाथी के होंदे में छिपकर अपनी जान बचाई। मानसिंह परास्त होकर लौट गया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दीर्घकाल तक संघर्ष किया तथा बाबर से लेकर अकबर तक के काल में मुगलों ने मेवाड़ की जितनी भी भूमि और किले छीने थे वापस हस्तगत कर लिए। इसके बाद अकबर ने अपने सभी सेनापतियों को कभी एक साथ तो कभी अलग अलग करके मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता रहा और महाराणा प्रताप उन सेनाओं को नष्ट करते रहे। इस कारण अकबर के बहुत से सेनापति मारे गए, बहुत से नौकरी छोड़कर भाग गए और बहुतों ने पराजित होने के बाद कभी भी अकबर को अपना मुंह तक नहीं दिखाया। महाराणा प्रताप किलों पर किले जीतते रहे, मुगलों के थाने उजड़ते जा रहे थे और वे शाही खजानों को लूटते जा रहे थे, किंतु अकबर की सेना लूट-पीट कर अपनी जान और इज्जत दोनों बचाने में असमर्थ थी। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सभी परंपरागत किले जीत लिए। अब केवल चित्तौड़ का किला ही उनकी पहुंच से बाहर रह गया था। इसलिए अकबर ने अपनी पूरी शक्ति चित्तौड़ के दुर्ग को बचाने में लगा दी तथा चित्तौड़ के किले में तथा उसके आसपास के इलाकों में कई हजार सैनिकों को तैनात कर दिया। अकबर की अंतिम इच्छा केवल यही थी कि या तो महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में पराजित हो जाए या लड़ाई के मैदान में मार डाले जाए, किंतु अकबर की दोनों इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। ईस्वी सन 1597 में महाराणा प्रताप ने इस नश्वर देह को छोड़ दिया। इस प्रकार प्रताप अप्रतिम वीर होते हुए भी कभी चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सके। दोस्तों, महाराणा प्रताप से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।